आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, हरियाणा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक हुई है। यूनियन कर्मचारियों की मांगों पर हो रही है चर्चा। तो हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक हो रही है। रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक हो रही है। यूनियन कर्मचारियों की मांगों पर हो रही है चर्चा। हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में आज हरियाणा की कैबिनेट की बैठक में हरियाणा रोडवेज को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते ये बैठक हो रही है। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की ये बैठक हो रही है। रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक चल रही है। यूनियन कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हो रही है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक हो रही है। रणदीप सुरजेवाला के साथ यह बैठक हो रही है। यूनियन कर्मचारी की मांगों पर चर्चा हो रही है। तो जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी और श्रेणी ए को नियुक्ति करने की मांग कर दी है, यानी कि जो कच्चे कर्मचारी, जो पिछले 10 साल से जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको भी पक्का करने की मांग कर दी है। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अब हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक हो रही है। तो हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की यह बैठक हो रही है। रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक चल रही है। यूनियन कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक चल रही है। रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद हैं। यूनियन कर्मचारी की मांगों को लेकर चर्चा चल रही है। हम आपको बता दें कि जो रोडवेज कर्मचारी हैं, वो पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में मौजूद हैं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर यह चर्चा चल रही है। हम आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर आज ये बैठक जारी है। हम आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज कमेटी कई बार धरना प्रदर्शन और हड़ताल और कई बार जाम भी लगा चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से हर बार सहमति नहीं बन पाई थी। हाल ही में अभी 3 दिन का हड़ताल भी किया गया था उनको चेताने के लिए, जिसके बाद तो इस मामले में हमारे साथ जुड़ गए हैं बलवंत सिंह, जो तालमेल कमेटी के सदस्य हैं। जी बलवंत जी, आपका डे नाइट न्यूज में स्वागत है। आज आप मीटिंग कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप चर्चा उठा रहे हैं? जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास बलवंत जी? सर आवाज कम आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही। बलवंत जी, तकनीकी चलते हमारी आवाज नहीं आ रही होगी, हम आप अपने ऑडियो से कहेंगे जरा चेक कर लीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं बलवंत जी। बलवंत जी, आप आवाज मेरी आ रही है आपके पास? लगता है बलवंत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है।
कॉल करूंगा आपसे। चलिए, तकनीकी दिक्कतों के चलते बलवंत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक चल रही है। रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक चल रही है। यूनियन कर्मचारियों की मांगों पर ये चर्चा चल रही है। हम आपको बता दें कि कई बार हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये बैठक उन्हीं मांगों पर चर्चा के लिए जारी है। हरियाणा कैबिनेट ने 10 साल से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने अपनी नियमितीकरण की नीतियों में संशोधन करने का फैसला किया है। यह निर्णय रविवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने पुलिस और सेना में 3 शहीदों के अतिरिक्तों को रोजगार भी प्रदान किया गया। 10 साल या उससे भी ज्यादा समय से हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती थी। इन सभी कर्मचारियों को अब बाकी कर्मचारियों की तरह पक्का किया जाएगा, जिससे इन्हें भी स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। अब तक इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा हासिल नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसमें कहा गया है कि किसी स्वीकृत पक्ष के समक्ष नियुक्त कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए हों या फिर 31 दिसंबर 2018 को पूरे हो जाएंगे को नियमित कर दिया जाएगा, चाहे उसकी मूल नियुक्ति विज्ञापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से ना की गई हो। उसकी सेवा केवल उसी सूरत में स्थायी नहीं की जाएगी जब उसका सेवा का रिकॉर्ड संतोषजनक ना हो। जो आदमी काफ़ी दिन से काम कर रहा है, जो पक्का नहीं हुआ था गवर्नमेंट में, जैसे निगम है और ये कमेटियां हैं, वो सारे पक्के हो जाएंगे, लेकिन नियम के अनुसार। जैसे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, वो नियम के अनुसार सारे पक्के हो जाएंगे। बैठक में यादव कल्याण सभा, जांगीर ब्राह्मण प्रादेशिक सभा, अग्रवाल सभा और पंजाबिक सभा को रेवाड़ी में उनकी धर्मशालाओं के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव के अनुसार इंडस्ट्रियल को भी भरपूर बिजली दी जाएगी, कहीं पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। रेवाड़ी में जो हमारी कुछ सभाएं हैं उनको प्लॉट दी हैं। दूसरा जो रेगुलराइजेशन के बारे में जो है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलराइज करने के बारे में मैं आज डिसीजन लिया, लेकिन आज फैसला लिया है कि नियमित करेंगे। जो 10 साल तक जिन्होंने कार्य किया है उनको नियमित करने की बात है। नहीं, कोई कटौती नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हमारे पास बिजली है, हम 8 घंटे देंगे उनको और 20 से 24 घंटे हम जो है अर्बन एरिया में और इंडस्ट्री को बिजली देंगे। मंत्रिमंडल ने श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा 10% के आरक्षण के कोटे को बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग ए के लिए 10% तथा पिछड़ा वर्ग बी के लिए 5% करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार विशेष पिछड़ा वर्गों को तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण कोटे को 4% से बढ़ाकर 5% किया गया है। कर्मचारी हमारे लगातार 10 साल से सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लगे हैं और प्रोसीजर सही था, उनको पक्के करने की जो बात खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने आज अप्रूव की है। इसमें विशेष तौर से जो हमारे गेस्ट टीचर्स जो लंबे समय से लगे हुए थे, क्योंकि पहले वो डेली बेसिस पे थे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे आए। एक कांस्टेबल राकेश कुमार जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, उनको जो है आज कैबिनेट ने फैसला लेते हुए उनकी वाइफ को टीजीटी संस्कृत की जॉब दी है। उसके लिए भी मैं कैबिनेट का और मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम जो पुलिस प्रशासन या डिफेंस सर्विसेज या कहीं भी कोई अधिकारी या कर्मचारी जो अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाता है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में टोल प्लाजा और रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस तथा सेना के 3 शहीदों के आश्रितों को रोजगार देने के लिए प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में कई अहम मुद्दों और कामों को मंजूरी दी है, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहरहाल चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका फायदा कितना हरियाणा सरकार को होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। तो हरियाणा कैबिनेट की आज हुई बैठक में 10 साल से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पक्का करने का एक फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। इस मामले में बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, क्या कहेंगे, सरकार के इस फैसले को कितना कारगर साबित होगा ये विधानसभा चुनाव में?
कि बिल्कुल जिस तरह से गौरव आज की बातें सामने आई हैं कि पीजीटी टीचर की बात कर रहे हैं, हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी की बैठक जो मंत्रियों के साथ आज हुई है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार जो है एक तरह से डुबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आज पीजी टीचर ने जो धरना दिया था, उनका डेलीगेशन जो है वो प्रिंसिपल ओएसडी से मिला और उन्हें सरकार ने जो है 1 हफ्ते का समय मांगा है पीजी टीचर का। उसी तरह जो है तालमेल कमेटी, जो हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी की जो अभी बैठक अभी हाल ही में खत्म हुई है, काफी देर से लंबी बैठक चली है, उसमें भी जो है उनकी मांगे जो है मान ली गई है। कच्चे कर्मचारी जो 5200 कर्मचारी जो है उनकी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की जो है मंजूरी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से हम बात करें आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो है प्रदेश कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उबारने की कोशिश कर जा रही है। जिस तरह से उनकी मांगे हैं, 2 दिन जो हरियाणा रोडवेज की जो मांगे मानी गई हैं, इसके अलावा 2 दिन बाद एक और मीटिंग जो है वो तय की गई है परिवहन मंत्री के साथ, जिसमें और अन्य मांगे जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की है उनको भी जो है बिल्कुल संकेत दे दिए गए हैं कि उनको भी जल्द ही मान लिया जाएगा। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी जो मांग थी, जिसमें कच्चे कर्मचारी जो 5200 कर्मचारी जो पक्के करने की बात काफी समय से चल रही थी, तो आज उसको जो है मीटिंग में जो है उसको हरी झंडी दे दी गई है और 1 जुलाई 2014 से जो है सभी को रेगुलर कर दिया जाएगा। तो इसमें काफी खुशी की लहर, जिस तरह से हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। जी मनोज, इस मामले में विपक्षी पार्टियों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से सरकार जो है ऐसे जो है वादे कर रही है और मांगे पूरी की जा रही है। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी जो है कई जो है मंजूरी दी गई है, जिस तरह से कच्चे वर्ग को जो है कर्मचारियों को पक्का करने की बात की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विपक्ष ने भी निशाना साध रही है कि जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद जो है इस तरह से जो है वादे किए जा रहे हैं, इस तरह से मंजूरी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम राजनीतिक बात करें तो विपक्ष भी जो है बिल्कुल निशाना साध रही है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा सरकार जो है इस तरह से लुभावने जो है लोगों को वादे कर रही है या उनको मंजूरी दी जा रही है। मनोज, अभी जैसा कि आपने बताया कि तालमेल कमेटी की बैठक, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई रणदीप सुरजेवाला से, क्या वो मुद्दे हैं, इन सब की कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से हम बिल्कुल वही नजर जो है जमाए बैठे हैं। काफी जो तालमेल कमेटी के जो सदस्य हैं वो अभी बाहर आए हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पे कहना कि काफी लंबे समय से जो है उनकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही थी सरकार से। जो उनकी जो मांगे थी, जो आज लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी थी, अल्टीमेटम भी दिया था, क्योंकि कल से उन्होंने जो है आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। तो आज जो है सुरजेवाला से जो उनकी मीटिंग हुई है, सबसे पहले जो है परमिट की बात की गई थी और उसके बाद कच्चे कर्मचारियों की बात की और अन्य कई जो मांगे थी उनकी, तो सब पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी उनकी, जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको, कच्चे कर्मचारियों की पक्का करने की बात जो है डिमांड की थी, तो उसको जो है मान लिया गया है। उसमें उसके अलावा जो और परमिट की बात की जाए और जो जिस तरह से उन्होंने और भी डिमांड्स उन लोगों की थी, तो 2 दिन का समय, 2 दिन बाद एक और मीटिंग जो है वो रखी गई है। उसमें भी संकेत दिए गए हैं कि परिवहन मंत्री जो है खुद बैठ के 2 दिन बाद ये मीटिंग लेंगे तालमेल कमेटी के साथ और जल्द ही जो है उनकी मांगे, जिस तरह से उनकी मांगे और भी जो मांगे हैं उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। जी चलिए मनोज, तमाम जानकारी की आपका शुक्रिया। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि तालमेल कमेटी की जो बैठक थी, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। रणदीप सुरजेवाला के साथ ये बैठक चल रही थी। इसमें यूनियन के जो कर्मचारी हैं उनको कच्चे कर्मचारियों पक्का करने का आश्वासन दे दिया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन बाद एक बार फिर से हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की मांगों पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी, जिसमें हरियाणा रोडवेज जो मंत्री हमारे परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद भी शामिल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि 2 दिन बाद जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की मांगों को माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये 2 दिन बाद साफ होगा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सामने आया है जींद से। जींद में मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर हुटिंग की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हुड्डा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी मौजूद थे। इन कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की हुटिंग के दौरान पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सम्मेलन जींद के जाट धर्मशाला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। जैसे ही प्रदेश कमेटी
के अध्यक्ष अशोक तंवर ने भाषण देना शुरू किया, वैसे ही बाहर से आए चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने गेट पर आकर नारेबाजी करने लगे। सारे चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थक इकट्ठे होकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के चोर मुख्यमंत्री ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद। और जब तक हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में राहुल गांधी के साथ प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की मीटिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी की ओर से सलाह भी की गई थी कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, एक होकर चुनाव लड़ें। लेकिन जो गुटबाजी है, आप साफ देख सकते हैं किस तरह से समर्थक जो हैं वो मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये सभी समर्थक जो थे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थक थे। बीरेंद्र सिंह ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक हाईकमान की ओर से कुछ निकलकर सामने नहीं आता, तब तक जो नतीजे हैं वो यही रहेंगे। तो जींद में मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने जमकर हूटिंग की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री हुड्डा के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी मौजूद थे। इन कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं की हूटिंग के दौरान पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस को इन कार्यकर्ताओं को हटाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। सम्मेलन जींद के जाट धर्मशाला में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ भी हुई थी। जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने भाषण देना शुरू किया, वैसे ही बाहर से आए चौधरी बीरेंद्र सिंह के सैकड़ों कार्यकर्ता गेट पर आकर नारेबाजी करने लगे। बीजेडी अध्यापक आज धरना प्रदर्शन करने हरियाणा सचिवालय के दफ्तर पहुंचे। मालूम हो ये अध्यापक पिछले 21 दिन से पंचकुला के शिक्षा सदन के बाहर धरने पर बैठे थे। अध्यापकों को कहना है कि साल 2013 में 650 अध्यापकों की नियुक्तियां हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। फिलहाल अभी 5 लोगों को ओएसडी से मिलवाने के लिए ले जाया गया है। पिछले काफ़ी लंबे समय से पीजी टीचर जो है अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिन से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 21 दिनों से आज जो है सिविल सेक्रेटरीट के हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट के सामने यहाँ पे सड़क जाम उन्होंने किए है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पीजी टीचर जो है वो इकट्ठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी लंबे समय से जो हमारी जो मांगे हैं, जो 650 नियुक्तियाँ की गई थी, उनकी अभी तक जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको नहीं मिले हैं। आज उनका कहना है कि आज वो जो है पूरा जो है करके जाएंगे, आज सरकार से बात करके जाएंगे। पिछले काफ़ी लंबे समय से उनकी मांगे हैं, उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, हरियाणा के जो जितने भी यहाँ पे पीजी टीचर इकट्ठे हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। जो 650 नियुक्तियां की गई थी, उनकी अभी तक अपॉइंटमेंट जो है नहीं हुई। हम आपको बता दें कि आज हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग भी है, सारे मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी भारी फोर्स जो है लगाई गई है, चंडीगढ़ पुलिस की यहाँ पे फोर्स लगाई है। लेकिन पीजी टीचर का साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांगों को अभी तक अनदेखा किया गया है। जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको भी सरकार जो है पूरा नहीं कर पा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखविंदर सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। रेवाड़ी में 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उनकी पिटाई का मामला सामने आया है। घटना राम सिंहपुर मोहल्ले की है, जहां 2 युवकों ने पुलिस की मौजूदगी में 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया और उनकी जमकर पिटाई भी कर डाली। वहीं पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना से गुस्साए सामाजिक संगठन ने एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने की मांग करने लगे। सामाजिक संगठनों का कहना है कि रेवाड़ी जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और ऐसे में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने दोषी युवकों और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी युवक की पत्नी ने महिलाओं की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक इन महिलाओं के साथ प्लॉट को लेकर उनका झगड़ा चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये महिलाएं आए दिन इसी तरह से नाटक करती हैं। इन्हीं महिलाओं ने उनके घर पर आकर
उनके साथ मार पिटाई भी की थी। प्लाट देखने के लिए गए हम, वहाँ पे जसवंत एएसआई बैठा हुआ था पहले से, तो उसने हमें देखते ही साहब बोला कि इनको उठा लो। क्यों क्या बोला इनको उठा लो, वहीं उनके घर में आना जाना लगा रहता है उसका, और उसके कहने पे लड़के आए हमारे से। कौन किन के घर में आना जाना लगा था? सुमित्रा लक्ष्मी नारायण के घर में। अच्छा, उनके घर में। हाँ जी। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? हमारा प्लाट है वहाँ, सब हम तो देखने के लिए गए थे। हम प्लाट देखने गए, कब्जा करना चाहते हैं, वो प्लाट पे कब्जा करना चाहते हैं, वो देखने गए थे वहाँ। तो वहाँ पर वो पुलिस वाला था, उसने थोड़ा इशारा कर दिया, फिर इसके चिपट गए। वो मैं इसको छुड़ा रही थी तो उसने मेरे को ये काट डाला सारा, यहाँ से काट डाला। तो पुलिस वाला मौजूद था? हाँ, पुलिस वाला वो देख के भाग लिया, फिर वो पहले तो कह दिया, फिर देख के भाग लिया। हमने फोटो भी खींचा है। कौन पुलिस वाला था, क्या नाम है? जसवंत। हाँ। इस प्लॉट का कोर्ट में केस चल रहा है, और ये लेडीज मेरे यहाँ डेली रोज आए दिन यहाँ झगड़ा के रूप में आती है। 2-4 लेडीज और साथ लाती है, कुछ आदमी लाती है 5-7। कल इसने शाम को 6 बजे मेरे घर में मेरे दरवाजे पे मेरा गला घोट लिया और मुझे नीचे गिरा लिया। बुरी तरह से मेरे बच्चों को बटका चुटका से घायल कर दिया इसने मेरे घर पे आके। दोनों लेडीजों का उस पर विवाद है, 145 की कार्रवाई हो रही है और सीटीएम साहब के पास केस है। कल एक महिला वहाँ पे गई थी, दोनों का वहाँ झगड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद MLR कटी है दोनों पार्टियों की, इनका रिजल्ट आ जाएगा कल, और जैसी सूरत हुई वैसी कार्रवाई हम। रुक करते अंबाला का। अंबाला के निजी अस्पताल में हार्निया के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत का मामला अभी तक शांत नहीं हो सका है। आज एक बार फिर से मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलेगी तो वो डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को 45 साल के राजकुमार ने इस अस्पताल से हार्निया का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया और मरीज की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के डॉक्टर संजय अग्रवाल ने आनन फानन में मरीज को दूसरे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां भी बात नहीं बनी तो चंडीगढ़ फोर्टिस अस्पताल में भेजा गया, जहां शुक्रवार को राजकुमार ने दम तोड़ दिया। अब परिजन जो है वो आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। तो हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डे नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।